Assalamu alaikum, dear students. Hope you'll be all right. I'm your English teacher, and today I'm going to recapitulate chapter 22, Sinbad the Sailor. Okay, question number 1. Who was Sinbad and where did he lived? सिंदबाद कौन था और वो कहाँ पे रहता था? सिंदबाद वाज अ सेलर एंड ही लिव्ड इन बगदाद. सिंदबाद एक सेलर था. सेलर उसको बोलते हैं जो कि जैसे ड्राइवर बस को चलाती हैं. सेम जो सेलर होता है वो समंदरी सफ़र करता है. वो समंदर में बोट्स को चलाता है. वो एक सेलर था. वो समंदरी सफ़र करता था और वो कहाँ पे रहता था? बगदाद में. ओके, व्हाट वाज वेरी बिग डूम लाइक ऑब्जेक्ट डिड सिंदबाद सी एट द आइलैंड. सिंदबाद ने क्या एक बड़ा सा डूम जैसा ऑब्जेक्ट देखा था एक आइलैंड पे. ही सा अ वेरी बिग डोम लाइक ऑब्जेक्ट विच वाज ह्यूज राउंड एंड स्मूथ. उसने एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट देखा था. वो राउंड था, बड़ा था और स्मूथ था. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है. वाई डिड द रॉक बर्ड कैरी सिंदबाद टू. रॉक बर्ड एक बड़ा सा बर्ड होता है. उसने सिंदबाद को कहाँ पहुँचाया. द रॉक बर्ड कैरी द सिंदबाद टू द वैली अराउंड सराउंडेड बाय माउंटेन्स ऑल अराउंड. ये जो रॉक बर्ड है, जो बड़ा सा बर्ड, इसने सिंदबाद को उठाया और कहाँ पे पहुँचाया? एक वैली में जो कि जिसको हर एक साइड से बड़े बड़े माउंटेन्स हैं. ओके, वट डिड सिंदबाद सी इन द वैली. सिंदबाद ने वैली में क्या देखा? उस वादी में उसने क्या देखा था जहाँ पे रॉक बर्ड ने उसको छोड़ा था, ड्रॉप किया था. ओके, सिंदबाद सा डायमंड्स इन द वैली. सिंदबाद ने वहाँ पे हीरे देखे. क्या देखे? हीरे. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है. वाई डिड सिंदबाद हाइड हिमसेल्फ इन द केव एट नाइट. सिंदबाद ने खुद को केव में क्यों छुपाया रात को? सिंदबाद हाइड हिमसेल्फ इन द केव बिकॉज द वैली वॉज फुल ऑफ ब्लैक स्नेक्स. सिंदबाद ने खुद को इसीलिए केव में छुपाया क्योंकि ये जो वैली थी वो उसमें सिर्फ बड़े बड़े काले सांप थे. वाई डिड द मर्चेंट्स थ्रू द पीस ऑफ मीट डाउन टू द वैली इनटू द वैली. जो मर्चेंट्स थे, ताजर थे, उन्होंने इस वैली में क्यों बड़े बड़े टुकड़े डाले थे मीट के? द मर्चेंट्स हैड थ्रोन द pieces of meat down into the valley. They thought that the diamonds would stick to the meat pieces and the rock bird will carry the meat piece to its nest and thus they would get the diamond. ये जो मर्चेंट्स उन्होंने इसीलिए इस वैली में मीट पीस डाले हुए थे क्योंकि वो ये सोचते थे कि जो डायमंड्स है ये किस पे चिपक जाएंगे? इस मीट पीस पे. और जब से ये जो रॉक बर्ड आएगा ये अपना मीट पीस उठाएगा और अपने नेस्ट में पहुँचाएगा. तो उस मीट पीस पे क्या लगे होंगे? डायमंड्स लगे होंगे और इनको ऐसे उनको ये डायमंड मिल जाएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है. हाउ डिड द सिंदबाद गेट आउट ऑफ द वैली. सिंदबाद कैसे इस वैली से बाहर निकले? सिंदबाद गॉट आउट ऑफ द वैली व्हेन ही tied a large piece of meat to himself and laid on the ground, and just then the rock bird swooped down, picked him up in the air and landed in its nest on the mountain. तो क्या हो गया? सिंदबाद इस वैली से ऐसे बाहर निकला. इसने खुद पे एक बड़ा सा मीट पीस रखा और जब ये जो बर्ड है, रॉक बर्ड आया, इसने मीट पीस को उठाया. उसी से ये सिंदबाद भी उस मीट पीस से उड़ गया इसी के साथ. तो फिर इस रॉक बर्ड ने उनको कहाँ पे ड्रॉप किया? अपने नेस्ट में जो कि माउंटेन्स पे था. ओके, टिक द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे टिक नहीं लगाना है. यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आंसर लिखे हुए हैं. सिंदबाद शिप लैंडेड. कहाँ पे लैंड हो गया वो? ऑन एन आइलैंड. ओके, बी पार्ट है. डैश स्टार्टेड कलेक्टिंग फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. कौन, अगर आपको ये स्टोरी याद होगी तो आपको पता होगा कि वो कौन थे जो क्या करने लगे? जमा करने लगे फ्रूट्स और फ्लावर्स. वो थे द फॉलो मर्चेंट्स. जो सिंदबाद के साथ बाकी मर्चेंट्स थे, वो जब वो आइलैंड पे पहुँचे वो क्या करने लगे? वो फ्रूट्स और फ्लावर जमा करने लगे. सी पार्ट है. सिंदबाद सा एन ऑब्जेक्ट विच वाज. सिंदबाद ने एक ऑब्जेक्ट दिखे जो क्या था? बड़ा था, राउंड था और स्मूथ था. दैट द रॉक बर्ड लेग्स वॉज लाइक द ट्रंक ऑफ ए ट्री मीन्स. जैसे कि हम बोलते हैं ये जो रॉक बर्ड था, जो बड़ा सा बर्ड था, इसकी जो लेग्स थी वो एक पेड़ के ट्रंक के जितनी दिखती थी. इट वॉज ह्यूज एंड स्ट्रॉन्ग. इसका मतलब है कि वो बहुत बड़ी थी और स्ट्रॉन्ग, मजबूत भी थी. ओके, फिर एफ पार्ट है. द रॉक बर्ड वुड कम टू द वैली टू पिक अप. रॉक बर्ड, उन्होंने ये सोचा कि रॉक बर्ड जब वैली में आएगा वो क्या उठाएगा? स्नैक्स एंड पीसेस ऑफ मीट. वो वहाँ पे स्नैक्स उठाता है. जब रॉक बर्ड कहाँ पे आता है?
वैली में आता, वो वहाँ पे स्नेक्स उठाता था और अब मीट पीस उठाता था। ओके, द ब्लैक स्नेक्स वुड कम आउट ऑफ, ब्लैक स्नेक्स जब बाहर आते थे एट नाइट एंड गेट इनटू देयर होल्स इन द डे, वो रात को कहाँ पे बाहर निकलते थे और दिन को छुपते थे अपने होल्स में। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर 22 सिंबाद द सेलर। I will come with the next video lecture. Till then, memorize this chapter. Stay healthy, stay blessed, and keep learning.